मॉनसून सत्र पर बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और मॉनसून सत्र पर सत्ता पक्ष ने रणनीति बनाई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में ये बैठक हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत सभी मंत्री विधायक इसमें मौजूद रखे गए। सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी इसमें मौजूद रखे गए। तो वहीं इस बैठक के बाद कंवरपाल गुर्जर क्या कुछ कह रखे हैं वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार तो घिरेगी, माइनिंग के मुद्दे पर, अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार घिरेगी। विपक्ष तैयार है। देखिए, माइनिंग में जितना सुधार वर्तमान सरकार ने किया आज तक किसी सरकार ने किया नहीं है। जहां तक ये एक शब्द चल गया कि अवैध माइनिंग है, इस प्रकार से गलत माइनिंग है, मैं मानता हूं कि होती है, लेकिन पहले के मुकाबले में बड़ा भारी कंट्रोल है इस टाइम सरकार का। जब से ईर बनना शुरू हुआ है उसके बाद कंट्रोल है। धन्यवाद कंवरपाल गुर्जर साहब का, धन्यवाद। गृह मंत्री वित्त साहब आगे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल आपसे काफी जरूरी है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष? नहीं, विपक्ष को जवाब देंगे, बताएंगे उनको कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है वो बताएंगे हम उनको। विधायकों की धमकी का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया जाएगा सर? नहीं, हमारे पास जवाब है हर प्रश्न का। वो कोई भी प्रश्न पूछे, अवैध माइनिंग का भी जवाब है, हर चीज का जवाब है। सर, आज के किन मुद्दों पे और सर आज किन नहीं, हमें कोई नीति बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे जो मंत्री हैं, सदस्यगण हैं, वो सारे अपडेट रहते हैं, उनको कोई नई नीति बनाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के साथ हम पूरी तरह से, वो आए तो सही है, पूछे तो सही है, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, बैठे तो सही है, बैठे तो सही, बैठेंगे आप पहले कोई नहीं। 3 दिन का सत्र कम समय दिया गया, बस सरकार मुद्दों को छूती है और निकल जाती है। नहीं, उस मुद्दे वो तो विपक्ष सहमत था, हुड्डा साहब सहमत थे, मीटिंग में थे, मैं भी था मीटिंग में, तो सहमति से ही हुआ ये। डिजिटल विधानसभा रहने वाली है सर, पेपरलेस रहेगी, कितना? नहीं, अच्छी बात है। अब डिजिटलाइजेशन हर तरफ देश में होती जा रही है और विधानसभा में भी हो रही है, अच्छी बात है। जाते जाते विपक्ष के लिए क्या कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो तैयारी करके आए। विज साहब तो अपने स्टाइल में कह रहे हैं कि जो विपक्ष है, विपक्ष को तैयारी करके आना चाहिए। जो संसदीय कार्य मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उनकी तरफ से विकास बातचीत हमसे की गई और कहीं ना कहीं गृह मंत्री साहब का भी यही कहना है कि विपक्ष है, विपक्ष को तैयारी करके आनी चाहिए। लगातार जो रात्रि भोज है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। जो विधायक है वो एक एक करके निकल रहे हैं। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या रणनीति बनी है कल के लिए? आप ये सीएम साहब बताएंगे, अभी वही उनसे बात होगी, एक बार आप भी बता दीजिए कल क्या रणनीति बनी है। वही बताएंगे आज का। सर, विपक्ष कह रहा है कि मुद्दों की कमी नहीं है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, विधायकों को धमकी का मुद्दा है, अवैध माइनिंग। हाउस सबके लिए खुला है, 3 दिन है, बराबर पूछे, सब बात बताएंगे, सब तैयारी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। विपक्ष अग्निवीर का मुद्दा भी उठाएगा, युवाओं की नौकरी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएगा। इसके बिना भी कोई औरत होने का तो वो भी पूछ के आ जाए, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत। बुजुर्ग पेंशन को लेकर क्या करें, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा भी जोर जोर से उठाया जाएगा। देखिए, हाउस एक ऐसी जगह है जो लोगों की संपत्ति है, वहाँ सब सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष पूछेगा, सरकार रिप्लाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछे। दूड़ाराम जी से एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, कुलदीप बिश्नोई साहब पूर्व विधायक हो गए, उनकी कमी खलेगी? आपके तो पारिवारिक मेंबर है। देखिए, वो तो कुदरती इस्तीफा देना पड़ता है, बहुत जल्दी दोबारा विधायक बन के आए, कोई दिक्कत नहीं। परिवार के आदमी, परिवार की इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, दूड़ाराम साहब थे, कुलदीप बिश्नोई इनके पारिवारिक सदस्य है, एक ही परिवार है इनका। बिजली मंत्री साहब का भी यही कहना है कि विपक्ष को तैयारी करनी चाहिए। लगातार जो रात्रि भोज है वो चल रहा है। बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री भी आने वाले, उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि मुद्दों की कमी नहीं है, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा उठाया जाएगा। अगर कल की बात करें, कल कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया। उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर संभावना पूरी है कि पूरा हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। इस बार जो दूसरे मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, अग्निवीर का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के आंकड़े विपक्ष की तरफ से रखे जाएंगे। तो सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। खुद मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पर कमान संभाली हुई थी कि किस तरीके से जो विपक्ष के हमले उनका जवाब देना है। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। ऐसे में क्या ये आसार बन सकते हैं कि हंगामा इस बार देखने को मिले, क्योंकि विपक्ष की तैयारी भी खूब नजर आती है? अनिल,
देखिए कई मुद्दे ऐसे जिन पर हंगामा होना लाजमी सी बात है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कानून व्यवस्था के मुद्दे की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो विपक्ष सरकार को घेरेगा, विपक्ष कहेगा कि कई कई विधायकों को धमकी मिलती है तो सरकार क्या कर रही है, जो पुलिस है पुलिस क्या कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं खुद गृह मंत्री साहब ने भी कहा है कि जवाब दिया जाएगा कि किस तरीके की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो विधायकों को धमकी दी गई थी उस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई है, तो कहीं ना कहीं वो एक जो पूरा का पूरा आंकड़ा सदन के पटल पर रखा जाएगा। विपक्ष मुद्दा उठाएगा अवैध माइनिंग का। अवैध माइनिंग के चलते डीएसपी की हत्या मेवात में कर दी जाती है, उस मुद्दे पर काफी हंगामा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि जो 10 ये तमाम मुद्दे तो रहेंगे ही। और इस बार देखिए एक नया इतिहास हरियाणा में देखने को मिलेगा। पेपरलेस विधानसभा होगी और ई विधानसभा होगी। इसको लेकर तमाम विधायक क्या पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं अनिल? देखिए बिल्कुल एक जरूरी सा सवाल आपने पूछा, क्योंकि इस बार की जो विधानसभा सत्र है और सत्र से काफ़ी अलग रहने वाला है। इस बार जो डिजिटल विधानसभा रहने वाली है, पेपरलेस विधानसभा रहने वाली है, इसकी तरफ जो हरियाणा विधानसभा आगे बढ़ रही है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे कि हरियाणा विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाया जाए। इसी को लेकर देखिए यहाँ पर जो रात्रि भोज है वो भी खत्म हो चुका है, सीएम साहब भी आने वाले हैं। और जो मैं आपको डिजिटल विधानसभा की बात कर रहा था कि इस बार डिजिटल विधानसभा रहने वाली है, उस कल सेशन 2 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले 11 बजे एक डमी विधानसभा शुरू होगी। डमी सेशन रहेगा। उस डमी सेशन में विधायकों को बताया जाएगा कि विधायकों को किस तरीके से कहीं ना कहीं जो टैबलेट दी जाएगी, जो उनके टेबल के सामने टैबलेट होगी, किस तरीके से विधायकों को वो कंडक्ट करनी है, किस तरीके से विधायकों को सवाल पूछने, वो विधायकों को वहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा जो सेशन रहने वाला है 2 बजे जो सेशन शुरू होगा, 2 बजे सेशन में भी कहीं ना कहीं जो विधायकों के साथ एक हेल्पर रहेगा। हेल्पर कहीं ना कहीं विधायकों की वहाँ पर मदद करता मिलेगा, क्योंकि देखिए काफ़ी जो विधायक ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं जो टेक्निकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जो टैबलेट होती है उनको किस तरीके से ऑपरेट करना है, टेक्निकली कई तरीके की खामियां आती है। और कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उनके हाथ में टैबलेट है, मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं जो उसको अच्छे से हैंडल करने में, ऑपरेट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में जो सेशन रहेगा, विधायकों को किसी तरीके की दिक्कत ना, तो कहीं ना कहीं एक उनके साथ जो सहायक है वो सहायक रहेगा। सहायक की तरफ से कहीं ना कहीं विधायकों को बताया जाएगा। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि कल जो सेशन रहने वाला है उसमें कहना कि पेपर भी दिए जा सकते हैं ताकि विधायकों को आसानी रहे। क्योंकि देखिए अब जो पहली ये जो सेशन है वो पहला सेशन है जो कहीं ना कहीं पेपरलेस रहने वाला। तो ऐसे में किसी तरीके की कोई खामी ना हो। संभावना ये भी हो सकती है कि कुछ टेक्निकल दिक्कत आ सकती है विधायकों के सामने भी और जो टेक्निकल टीम वहाँ पर होती है उनके सामने भी, क्योंकि पहला सेशन है। पहले सेशन में इस तरीके की खामी हो सकती है। किसी भी पल मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले। अंदर की तस्वीर भी दिखाऊंगा मैं आपको, मेरे सहयोगी है, क्योंकि जो डिनर है वो खत्म हो चुका है। स्पीकर साहब हैं, वे खड़े हुए। स्पीकर साहब से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कल क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि कल जो स्पीकर साहब की तरफ से जो पूरी कोशिश की गई थी, स्पीकर साहब का जो एक सपना था वो लगभग कल पूरा हो जाएगा। कल पेपरलेस विधानसभा रहेगी। सर, एक सपना आपने काफ़ी समय पहले देखा था कि पेपरलेस विधानसभा हो, वो कल सपना पूरा हो जाएगा। कितने उत्सुक है, कितने उत्साहित हैं आप कल के लिए? देखिए, कल 11 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी ई विधानसभा का उद्घाटन करेंगे और मैं समझता हूँ कि विधानसभा डिजिटलाइज होने से सभी लोगों को, चाहे वो विधायक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या आम लोग हैं, उसका फ़ायदा उन सबको मिलेगा। कल 11 बजे शुरुआत होगी, तो फिर जो एक ट्रेनिंग सेशन हम उसको कह सकते हैं, डमी सेशन कह सकते हैं, वो कितने घंटे का रहेगा? विधायकों को किस तरीके? 11 से 11:30 बजे तक का कार्यक्रम उद्घाटन सत्र का है और 11:30 से लेकर के 12:30 बजे तक ये हमारा डमी, जो हम जिसको कह सकते हैं मॉक सेशन है। उसके बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा। 2 बजे जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा। 2 बजे जब सेशन शुरू होगा, डिजिटल शुरू हो जाएगा, पेपरलेस होगा, विधायकों को कोई दिक्कत न आए, उनके लिए कोई हेल्पर रहेगा, कोई प्रॉब्लम ना आए? हर लाइन के अंदर एक IT एक्सपर्ट व्यक्ति जो है विधायकों की हेल्प के लिए वहाँ पर मौजूद रहेगा। कल सेशन पेपर तो दिए जाएंगे, पेपर भी दिए जाएंगे ताकि अभी, क्योंकि देखिए शुरुआत है, कुछ विधायकों को दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम जो पेपर भी देंगे और साथ साथ टैबलेट से भी हम कार्य करेंगे। तो आपने नई परंपरा शुरू की है समय की कि 11 बजे सेशन शुरू होगा, वो परंपरा क्यों शुरू की गई है? अमूमन आपको इसलिए जाना जाएगा कि आप हमेशा नई परंपरा शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा लोकसभा को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकसभा के अंदर जो टाइमिंग है वो 11 से 6 है
और 1 घंटे का बीच में ब्रेक दिया है हमने। इसके अंदर क्या है कि पहले जो हमारा बैठक होती थी वो 4 घंटे होती थी, अब 6 घंटे का समय हो गया है। और एक नई परंपरा हम कल और शुरू कर रहे हैं, जो शायद आपको भी लगे कि जैसे लोकसभा के अंदर जो खाना है वो वहाँ पर उसमें मिलता है कि खाना जो है ना कंसेशनल रेट पर, या यूँ कहते हैं सब्सिडाइज मिलता है। वो अब जो दोपहर का लंच है वो सभी विधायकों को कैंटीन में 100 रुपये थाली के हिसाब से देने पड़ेंगे। धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब की तरफ से तमाम बातें बताई गई है। डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जा रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कल किस तरीके से सर एक सवाल है बस। देखिए डिप्टी सीएम साहब से बात करने की कोशिश की थी, वो फिलहाल जा रहे हैं। और स्पीकर साहब की तरफ से कई बातें यहाँ पर हमें बताई गई है कि विधायकों के लिए एक और नई परंपरा की यहाँ पे शुरुआत की जा रही है कि जो विधायक है, जिस तरीके से लोकसभा में कैंटीन होती है, लोकसभा में कैंटीन में विधायकों को सब्सिडी आधार पर जो खाना मिलता है, उसी आधार पर सब्सिडाइड जो खाना विधायकों को दिया जाएगा, वो वहाँ पर शुरुआत की जाएगी। विधायक कितने तैयार है डिजिटल सेशन के लिए, कितने तैयार हैं सर आप? कल सारे विधायक तैयार होके चले। आज ये जो ना सेशन पर ही चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग लेके सभी विधायकों सेशन में अलर्ट रहने के लिए कहा है। डिजिटल सेशन रहने वाला है। जी जी, हम सारे ट्रेंड है डिजिटल सेशन के लिए। डिजिटल सेशन अच्छा होगा और जो एक अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की, माननीय स्पीकर साहब साहब वरिष्ठ विधायक हैं, कई बार विधायक बने हैं। इस बार का सेशन पहले के सेशन से अलग है, डिजिटल सेशन रहने वाला है। कितना आप लोग तैयार हैं? हम इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि हमने विधायकों की ट्रेनिंग का भी यहाँ पे जिम्मा लगाया था और आज सभी विधायक इस काम को भली भांति परिचित हो गए और कुछ विधायक तो कंप्यूटर के टाइप से इसको चलाने में माहिर भी हैं। जो विपक्ष है, विपक्ष पास मुद्दों की भी कमी नहीं है। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो विधायकों को धमकी दी गई है, वो मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे हैं। वो 2-3 मुद्दे 0 वर्ष में और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आ रहे हैं। ये सारी बातें हम विधानसभा में उसका जवाब देंगे। देखिए जो विधायक है, विधायकों का कहना है कि वो पूर्ण तौर पर तैयार है, क्योंकि जो इस बार की विधानसभा है, जो पहले की अब तक जितने भी सेशन रहे उनसे काफ़ी अलग रहने वाले हैं। डिजिटल विधानसभा रहने वाली है और कहीं ना कहीं विधायकों को किस तरीके की कोई परेशानी ना है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्पीकर की तरफ से तमाम तैयारी की गई है। सरकार की क्या रणनीति है, वो रणनीति इस बैठक में बना ली गई है। मुख्यमंत्री फिलहाल अंदर ही मौजूद है, थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बाहर निकलेंगे। डिनर अब पूरा हो चुका है और तमाम विधायकों की तरफ से कहा गया है कि तैयार हैं और खास इस बार का विधानसभा सत्र रहने वाला है। प्रयास इसी बात को लेकर रखेगा कि पेपरलेस पूरी तरह से हो। हालांकि इस बार कुछ पेपर उसमें रखे भी जाएंगे तमाम विधायकों के लिए, ताकि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है पेपरलेस होने में तो उसमें कोई समस्या पेश ना आए।